जय हिंद। आज चलिए कविता वाक्य छठा चैप्टर तुमुल कोलाहल कला जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा उसका जीवनी पढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका कविता पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका जन्म 1889 ईस्वी, इसका जन्म कब हुआ? 1889 में 15 नवंबर 1929 को इसका मृत्यु होगा। याद रख लीजिएगा, जन्म मृत्यु आपके ऑब्जेक्टिव में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, जन्म स्थान इसका कहाँ था? जन्म स्थान वाराणसी यूपी था। वाराणसी में इसका जन्म स्थान जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इसके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। और इसके पितामह, हमारे इस कविता भाग में कवि के एक ही कवि के पिता दानी पितामह का मतलब होता है दादा। तो दादा का नाम है शिवरत्न साहू। किसके दादा का? शिवरत्न साहू। किसके दादा का नाम है? जयशंकर प्रसाद के दादा का नाम शिवरत्न साहू। इन्होंने उसके बाद आगे चल करके नाटक, उपन्यास एवं बड़े बड़े काव्य का रचना किया, जिसमें से काव्य से आपका कामिनी आपके एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। कामिनी बताइए किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, कामिनी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। इसके बाद लिखा है झरना आंसू, ये भी लिखा है। ये कौन लिखा है? झरना आंसू। ये सब सारे नाटक लिखा किसने? जयशंकर प्रसाद। देखिए, उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती नामक उपन्यास किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। अब चलिए चलते हैं हम अपने कविता। चलिए, तुमुल कोलाहल कला, इस कविता को पढ़ते हैं अच्छा से और इसे समझते हैं लाइन बाय लाइन। तुमुल कोलाहल कला एक छोटी सी कविता है जो बड़े पुस्तक कामिनी पुस्तक से लिया गया है। एक बड़ा सा पुस्तक कामिनी है, उस पुस्तक से तुमुल कोलाहल कला लिया गया है और आपकी बुक में ये दिया गया है। इसका अर्थ क्या है मैं इसे पढ़ता हूँ और समझिए आप लोग भी अच्छा से। देखिए, तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन। कहता है जब इस समाज में कला होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तुमुल कोलाहल कला में बहुत सारे हल्ला गोला शोरगुल होने लगता है, तो मैं हृदय की बात रे मन, तब आदमी अपने मन की बात को क्या करता है? ढूंढता है। विकल होकर नित्य चंचल खोजती तब नींद की पल। कहते हैं विकल होकर चंचल खोजती तब नींद की पल। तब उसका मन क्या होता है? विकल हो जाता है। किस चीज के लिए? नींद के लिए, आराम करने के लिए। किसका मन? हर एक व्यक्ति का मन विकल हो जाता है जब हल्ला गुला शोरगुल से लोग क्या होते हैं? सुनने लगते हैं। तो चेतना थक सिर तब मैं मलय की बात रे मन। कहते चेतना जो होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, जो बुद्धि एक्टिव रहती है, वह थक सी जाती है, कुछ दिमाग में माइंड में नहीं आता है। मैं मलय की बात रे मन, तब वो मलय पर्वत की जो हवा बहती है उसमें आराम करने का मन करता है। चीर विषाद मलिन मन की इस व्यथा की तिमिर रे मन। कहते चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा की तिमिर रे मन। ये चीर विषाद विलीन, ये चीर विषाद जो है, चिड़चिड़ापन जो उत्पत्ति होता है मनुष्य में, झगड़ा अधिक शोरगुल सुनने के बाद। मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः रे मन। तब वह उषा यानी नई किरणें खोजने लगते हैं, वह धूप खोजने लगते हैं। उषा कुसुम विकसित प्रातः रे मन, तब वह सुबह सुबह क्या खोजने लगते हैं? किरणें, सूरज की किरणें में वो क्या हवा, सूरज की किरणें में वो अपने शरीर को हवा लगाने चाहते हैं, आरामदायक चीज खोजना चाहते हैं। कौन? मन। जहां मरु ज्वाला ददकती चाकती कन को तरसती। कहते हैं जहां मरु ज्वाला ददकती, कहता है जहां पे मरुस्थलीय भूमि है, जैसे हमारे देश में राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि है। जहां मरु ज्वाला ददकती चाकती कन को तरसती। चाकती यानी वहां के लोग, वहां के जीव चाकती कन को तरसती यानी पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। उन्हीं जीवन घटियों की मैं सरस बात रे मन। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बात रे मन। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे समाज में जब हल्ला गुला होने लगते हैं, हमारे फैमिली में हल्ला गुला होने लगते हैं, मैं सरस बात रे मन, ठीक उसी प्रकार से मेरा मन जो है ढूंढने लगता है। जिस प्रकार से मरुस्थलीय में पानी की बूंद के लिए हर एक जीव तरसते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे समाज में, हमारे परिवार में हल्ला गुला होते हैं, तो सुख चैन आराम खोजने के लिए मन क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा है जो, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा जो। कहते ये जो हवा बह रही है, पवन की प्राचीर में रुक। पवन की प्राचीर, प्राचीर मतलब होता है ऊंची दीवार। तो पवन की प्राचीर में रुक, ये हवा जो बह रही है पवन की प्राचीर में रुक जा करके बड़ी बड़ी दीवारें से टकरा करके रुक जाती है। जला जीवन जा रहा है झुक, और जीवन उसका क्या हो गया? झुक गया। मान लीजिए कि हवा बहती जा रही है, ठीक उसी प्रकार से जब दीवार से टकराती है तो रुक जाती है। जला जीवन जा रहा झुक, ठीक उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के तुमुल कोलाहल कला में यानी
कि झगड़ा में जब उसका जीवन व्यतीत होने लगता है तो उसका जीवन की गति जो होती है वह रुक जाती है। इस झुलसते विश्व वन के मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, कहते इस झुलसते विश्व वन के इस पूरे दुनिया में जो वन है, मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, मैं अपने उस वन की में क्या खोज रहा हूँ, ऋतुराज रे मन, मैं अपने उस वन में ऋतुराज, मैं उस पवन के राजा ऋतु को खोज रहा हूँ। चीर निराश निर्धर से पड़ती छायाती अश्रु सर में, कहते जिस प्रकार से चीर निराद निर्धर से यानी बादल जब ढक लेती है सूरज की किरणें की तो छाया हो जाती है पृथ्वी पर, पड़ती छाया अश्रु सर में, तब हमारे सर पे यानी हमारे सर के साथ साथ अन्य सभी जीवात्माओं को भी छाया मिलती है। मधुप मुखर मरद मकुलित यानी मकुलित वह पुष्प जो होते हैं जो खिला हुआ रहते हैं उस पे घोड़ा बैठ करके रस को क्या करते हैं, आनंदमय जीवन से उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन चीज से, फूल से। कौन, तो घोड़ा। मैं सजल जलजात रे मन, मैं सजल जलजात रे मन, तब मैं अपने मन को कमल के रूप में देखता हूँ। किसके रूप में देखता हूँ, कमल के रूप में देखता हूँ। इसी के साथ मेरा ये कविता भाग खत्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। चलिए हमारा प्रथम क्वेश्चन क्या कहते हैं उसे पढ़ते हैं। हृदय की बात का क्या कार्य है। इससे पहले मैं बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जो है 8वीं तक पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे, 8वीं तक। इससे आगे चैप्टर में बताऊंगा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जिसने जो कवित्री है वह भी 9वीं क्लास तक पढ़े थे और बड़े बड़े पुस्तक लिख डाले। ये 8वीं तक पढ़े थे और सुभद्रा कुमारी चौहान 9वीं तक पढ़े थे। देखिए हृदय की बात का क्या कार्य है। तो हमारे हृदय जो होती है वह हमेशा सत्य बात बोलने की प्रयास करते हैं। देखिए हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामनी, ये छोटा सा भाग है, कामनी का छोटा सा भाग हमारे पुस्तक में लिखा गया कविता, लेकिन ये कामनी जो है बड़ा पुस्तक है उसी से लिया गया है। एक छोटा सा पंक्ति है, तुमुल कोलाहल कला में, अर्थात जब किसी व्यक्ति का मन हल्ला या शोरगुल से क्या हो जाता है, हल्ला या शोरगुल से व्याकुल हो जाता है, हल्ला या शोरगुल से क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तब वह तब हृदय शांति का कार्य काम करती है। तब हृदय कौन सी का काम करती है, शांति का कार्य करती है। मान लीजिए कि मेरा ही मन मान लीजिए कि व्याकुल हो जाता है किसी काम को करने से या बार बार शोरगुल हल्ला सुनने से, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं ऐसा जगह पर जाऊँ जहाँ हमें आराम मिले, सुख मिले, शांति मिले, वहाँ ठंडी हवा मिले, वहाँ शोरगुल ना हो। तो ये बात कौन करती है, ये बात हमेशा हर एक जीवात्माओं की हृदय करती है। तो हृदय का यही काम है। अब चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2 नंबर क्या कहता है, चाकती किसके लिए तरसती है। अब देखिए मरुस्थलीय भूमि में पढ़े थे कविता में, चाकती कण के लिए तरसती है, तो वही लिख देंगे जहाँ मरुस्थलीय भूमि है। कौन भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है। जैसे हमारे भारत के राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, वहाँ चाकती कण को तरसती है। चाकती कण को तरसती है मतलब पानी की हर एक बूंद के लिए तरसती है, पानी की हर एक बूंद के लिए क्या करती है, तरसती है। ठीक उसी प्रकार से जब मन सभी कार्यों से थक जाती है, मान लीजिए ढेर सारा आज काम करना, थक जाती है, तब आराम के लिए तरसती है। तब आराम के लिए क्या करती है, हमारे मन तरसती है। ये उदाहरण के तौर पर हमारे चैप्टर में दिया गया था कि चाकती कण को तरसती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे सभी कार्यों से मन भर जाता है, जिस प्रकार कण के लिए हर एक जीवात्माओं मरुस्थलीय भूमि में पानी के लिए तरसती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीव आत्मा जो है वह आराम के लिए तरसती है जब हमारे सभी कार्यों से थक जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलते हैं। चलिए हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं उसे पढ़ते हैं। अर्थ स्पष्ट करें। 3 नंबर में क्या है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए है। अब अर्थ स्पष्ट करने 5 मार्क का पूछा जाता है और ये जो है हमारा अर्थ स्पष्ट करने जयशंकर प्रसाद की कविता में दिया गया। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद याद करके रख लीजिएगा। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ही आता है। कविता में 2-4 वो कविता ही ऐसा है कि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं बाद में बता दूंगा, अभी पढ़ने के लिए सब इम्पोर्टेंट है। बाद में बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएगा और आने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। पवन की प्राचीर में रुक, क्या कहता है, ये हमारा पंक्ति जो है ये कविता भाग का है। तो इसमें कहता है पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा है झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। अब इसका अर्थ क्या हुआ आप लोग प्रस्तुत करके लिख लीजिएगा। जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग 2 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया रचित शीर्षक कविता, ये जो है तुमुल कोलाहल कला में,
ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। ऐसे पिछले वीडियो में मैंने जैसे तुलसीदास में मैंने हेडिंग के बारे में बता दिया, आप नहीं देखे हैं तो जाकर के हेडिंग देख लीजिए किस प्रकार से मैंने दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला में। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तुलसीदास का है, दोनों देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप जानते हैं तो लिख लीजिएगा हेडिंग बना करके। आप देखिए पैराग्राफ चेंज करके मैं लिखता है इसका वर्णन करता हूँ। अब देखिए हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जिस प्रकार से चलती हुई पवन मतलब होता है हवा, चलती हुई पवन ऊंची दीवार से क्या करके टकरा कर रुक जाती है। मान लीजिए कोई ऊंची सा दीवार है, इधर से जा रहा है जोर से, हवा से टकरा कर क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया के सुंदर झुलसते वन में मन की ऋतुराज सुंदर झुलसते वन में, यानी ये सुंदर जो है दुनिया में जो ढेर सारे वन है, झुलसते वन में मन ऋतुराज, यानी ऋतुराज मतलब हवाओं को ढूंढता है। अब देखिए ऋतु अनेक प्रकार के, तो अनेक प्रकार की हवाओं को ढूंढता है, जैसे मानो उसकी मन इस संसार से व्याकुल हो चुकी है, थक चुकी है या व्याकुल हो चुकी है। तो अब इसी के साथ मेरा ये वीडियो लास्ट हुआ। अब अगले टॉपिक्स में सुभद्रा कुमारी चौहान का वीडियो लाऊंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। आई होप आप इस वीडियो को